प्यारे बच्चों, मेरे दिल की गहराइयों से तुम्हें सलाम। आज मैं एक बूढ़ा इंसान तुम्हें उस जाते पाक की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिनका नूर सारी कायनात को रोशन करता है। यह कहानी है हमारे प्यारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की। यह कोई साधारण वाकया नहीं, बल्कि वह हकीकत है जिसके लिए यह दुनिया बनाई गई। मैं जानता हूं तुम 4 घंटे की फिल्म देख सकते हो, तो ये 1 घंटा तो निकाल ही सकते हो, क्योंकि यह कहानी उस जात की है जिनके तुम और हम उम्मती हैं। वह जात जो कयामत के दिन हमारा रास्ता निहाल करेंगे। चाहे तुम मर्द हो, औरत हो, जवान हो या बुजुर्ग, मेरी गुजारिश है कि इस कहानी को आखिर तक सुनो। इसमें बरकत है, इसमें राह-ए-हिदायत है। इस्लामी तारीख का आगाज बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि इस्लामी तारीख का सिलसिला कैसे शुरू हुआ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे हुकूमत में 17 हिजरी को 30 जमाद उस्सानी जुमेरात के दिन मस्जिद नबवी में तमाम सहाबाए इकराम जमा हुए। हजरत उमर ने एक अजीम खुतबा दिया। उस वक्त दुनिया में 4 तरह की तारीखें मशहूर थीं। कमरी तारीख यानी चाँद के हिसाब से, ईसवी तारीख जिसे अंग्रेजी तारीख कहते हैं, इब्रानी तारीख जो यहूदियों की थी, और झोलिया तारीख। हजरत उमर ने फरमाया, हमारा इस्लामी साल चाँद के हिसाब से होगा। फिर सवाल उठा कि इस्लामी तारीख की शुरुआत कहाँ से हो। कुछ सहाबा ने कहा, हुजूर की विलादत बासादत से शुरू हो, क्योंकि यह सबसे मुबारक दिन है। कुछ ने कहा, नबूवत के दिन से, जब हुजूर को रिसालत मिली। कुछ ने वफात का जिक्र किया, लेकिन हजरत उमर ने इन सब राय को ठुकराया। उन्होंने फरमाया, विलादत और नबूवत का जमाना मुश्किलात का था, और वफात तो उम्मत के लिए हादसा ए अजीम थी। इस्लामी तारीख की शुरुआत हिजरत से होनी चाहिए, क्योंकि यही वह वक्त था जब हक और बातिल में फर्क साफ हुआ और इस्लाम को फतह मिली। अब सवाल था कि साल का पहला महीना कौन सा हो। कुछ ने रमजान का नाम लिया, लेकिन हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जिस महीने में हुजूर ने हिजरत फरमाई उसी से शुरू हो। चूंकि हिजरत रबीउल अव्वल में हुई, लेकिन इसका इरादा मुहर्रम में हो चुका था, इसलिए तय हुआ कि इस्लामी साल मुहर्रम उल हराम से शुरू होगा। इस तरह इसे हिजरी साल का नाम दिया गया, जिसे उर्दू में हिजरी और अंग्रेजी में एच से जाहिर किया जाता है। हुजूर की विलादत। अब आते हैं उस मुकद्दस वाक़ये की तरफ जब हमारे नबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत हुई। आपके वालिद का नाम हजरत अब्दुल्लाह और वालिदा का नाम हजरत आमिना बिनते वहब था। हुजूर की विलादत से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया था। जब आप 6 साल के थे तो आपकी वालिदा भी इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसके बाद 8 साल की उम्र तक आपकी परवरिश आपके दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने की। उस रात जब हुजूर की विलादत होने वाली थी, शैतान ने अपने चेलों को बुलाया और कहा, जाओ पता करो कि माजरा क्या है। उसके चेले सारी दुनिया घूमे, लेकिन कुछ पता न चला। सुबह के वक्त वह नाकाम लौट आए। फिर शैतान ने खुद आसमानों की सैर का फैसला किया। उसे 4थे आसमान तक रसाई थी, लेकिन उस रात फरिश्तों ने उसे पहले आसमान पर ही रोक लिया और हथियारों से भगा दिया। फिर वह हरम की सरजमीन में जबल नूर पर पहुंचा, जहां गाड़े हिरा है। वहां उसने चिड़िया का रूप लिया, लेकिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उसे पहचान लिया और भगा दिया। शैतान ने जिब्राइल से पूछा, ए जिब्राइल, आज ऐसा क्या हुआ कि मुझे हरम में भी दाखिल नहीं होने दिया गया? जिब्राइल ने जवाब दिया, आज वह मुकद्दस रात है जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत होने वाली है, इसलिए तुझे रोका गया। शैतान ने पूछा, क्या मेरा इस बच्चे पर कोई बस चलेगा? जिब्राइल ने कहा, नहीं, इस नूर पर तेरा कोई बस नहीं चलेगा। शैतान ने फिर पूछा, उनके उम्मतियों पर? जिब्राइल ने जवाब दिया, जब तक उनके दिल में दुनिया की मोहब्बत न हो तब तक तेरा बस नहीं चलेगा, लेकिन अगर दुनिया की मोहब्बत पैदा हो गई तो तू उन्हें गुलाम बना लेगा। जब हमारे प्यारे नबी ने इस जहान में पांव रखा तो पत्थरों ने भी कलमा पढ़ लिया। इतना बड़ा चमत्कार था उनका आगमन। ऐ मेरे प्यारे नौजवानों, हजरत आमना रजी अल्लाहु ताला अन्हा बताती हैं कि जब मेरा बेटा मेरे दिल के करीब था तो अजीब अजीब करिश्मे मेरी आंखों के सामने आते थे।
घर से बाहर निकलती तो एक बादल मेरा साया बन जाता, धूप का नाम ओ निशान तक न रहता। यह अल्लाह की रहमत थी। जब मैं जमझम के कुएं की ओर पानी लेने जाती तो रास्ते के वृक्ष अपनी डालियां झुकाकर मेरा स्वागत करते, मानो सलाम पेश कर रहे हों। मैं सोच में पड़ जाती, अरे ये सब मुझसे ही क्यों हो रहा है? इसमें कोई गहरा राज तो है। जमझम कुएं तक पहुंचते ही पानी अपने आप ऊपर उठता, मग तक भर जाता। ये तो अल्लाह का कमाल था। फिर मैं हाथों से बाल्टी पकड़कर पानी निकाल लेती। ये मेरे लिए अल्लाह का तोहफा था। मक्का की बहनें मुझे कुएं के पास रोक लेती, जाने न देती, कहती, ए आमना थोड़ा ठहरो। वो कहती, अगर तुम चली गई तो पानी नीचे चला जाएगा, हमें परेशानी होगी, सो थोड़ा रुक जाओ। हजरत आमना रजी अल्लाह ताला अन्हा आगे कहती है, मैंने सुना था कि गर्भावस्था में माँ को दर्द सहना पड़ता है। हाथ पैर में दर्द, सिर में भारीपन, उल्टी, बुखार, चिड़चिड़ापन, लेकिन मैं हैरान थी, ये सब मेरे साथ न हुआ। पूरे 9 महीने आराम रहा, सिर दर्द तक न हुआ। यह तो अल्लाह का आशीर्वाद था मुझ पर। रात को सोते वक्त अजीब सपने आते, मेरा जिस्म से नूर निकलता और सारी दुनिया जगमगा उठती। इन सब से मेरा यकीन हो गया कि मेरे पेट में कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह का खास नबी है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के पेट में थे, एक दिन उनकी दादी ने दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बुलाया। दादी बोली, यह बहू आमना तो महंगा इत्र लगाती है, मैं हैरान हूं, तुम जाकर पूछो ना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, अरे तू ही पूछ लेती, तूने क्यों नहीं पूछा? दादी बोली, कोशिश की, लेकिन उसका नूरानी चेहरा देखकर चुप हो जाती हूँ। आमना का चेहरा इतना चमकता है कि मुंह से कुछ निकलता नहीं, तू ही जाकर पूछ ले। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बोले, तू घर में रहती है, मैं तो मर्द हूँ, मक्का का सरदार हूँ, बाहर निकलता हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर से यह इत्र की खुशबू कहाँ से आती है? और अजीब बात, जहाँ आमना जाती है वहाँ से खुशबू आती है। रसोई हो या गुसलखाना, हर जगह वही सुगंध। यह कोई साधारण इत्र नहीं, इराक का भी नहीं, मिस्र का भी नहीं, कोई अनोखा इत्र है। फिर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हिम्मत की और आमना से पूछा, बेटी, मैं कुरैश का सरदार हूं, लोग मुझसे सवाल करते हैं, तेरा इत्र कहां से आता है? मैं तो नहीं लगाता, तेरी मां भी नहीं, तू कहां से लाती है? हजरत आमना की आंखों में आंसू आए। बोली, अब्बा जान, मैंने कभी इत्र नहीं लगाया, ना पहचानती हूं, ना खरीदा। लेकिन एक राज बताऊं? उन्होंने पेट पर हाथ रखा, यह सब इस मेहमान की बरकत है। आपने तो खुशबू ही देखी, और बताऊं तो कहोगे दीवानी हूं। सूरज चांद सलाम करते हैं, रात को अनजान औरतें हवा करती हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास दुआ मांगते, या अल्लाह, अब्दुल्लाह चला गया, लेकिन उसका वंश बचा। उनके चाचा इंतजार में थे। यहूदियों की किताब में लिखा था, नबी के आने से पहले लाल सितारा चमकेगा। 10 दिन पहले लाल सितारा निकला, यहूदियों में हंगामा मच गया। आलिम बोला, मदीना जाओ। मदीने में कोई नजदीक न था। आलिम ने कहा, मक्का देखो, वहां 5 औरतें थीं, लेकिन बाप ना होने वाला चाहिए। लोगों ने कहा, अब्दुल मुत्तलिब का पोता आने वाला है। अब्दुल्लाह गुजर गए। यहूदियों ने रोना शुरू कर दिया। वो बोले, हाय, नबूवत हमसे चली गई। फिर वह दिन आया जिसका इंतजार सारा जहान कर रहा था। आज वह बच्चा आया जिसके लिए दुनिया रची गई। बिना उसे यह जहान अधूरा था। चांद 2 हिस्सों में बंटा, सूरज रुका। अस्र की नमाज के लिए जिब्राइल 26,000 बार आए। रात गहरी थी। हजरत आमना को दर्द हुआ। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब को बताया। अब्दुल मुत्तलिब ने दाई शिफा को बुलाया। रात बीती, चांद छुप गया। गरीबी थी, तेल तक न था। उसी रात हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। अब्दुल मुत्तलिब बाहर बैठे रहे। वो सोचते थे, अगर कुछ हुआ तो इलाज करेंगे। रात अंधेरी थी, सहरी हुई, दर्द तेज हुआ। हजरत आमना ने शिफा को बुलाया। 1 घंटा बीता, सुबह से पहले नबी आए। 3 निशानियां थीं, नाफ अलग थी, गंदगी न थी, खतना पहले हो गया। शिफा हैरान थी। शिफा बोली, ए आमना, ऐसा बच्चा न देखा। उन्होंने हुजूर को गोद में लिया, सजदा किया। 15 मिनट सजदा, उंगली से आसमान की तरफ इशारा, दुनिया को बताया अल्लाह ही रचयिता है। हजरत आमना ने गोद में लिया, तारे नीचे आए, बादल आया, बच्चा गायब हुआ।
आवाज आई, ए जिब्राइल, इसे दुनिया का चक्कर लगवाओ। यूसुफ की खूबसूरती, अय्यूब का सब्र, इब्राहिम की दोस्ती, दाऊद की मीठी जुबान दो। थोड़ी देर बाद बच्चा फिर गोद में था। सुबह होने को थी। दाई शिफा ने अब्दुल मुत्तलिब को खुशखबरी दी। ए अब्दुल मुत्तलिब, तुझे पोता मुबारक हो। वो हैरान रह गए, इतना खूबसूरत बच्चा। चाचा खुश हुए। अब्बू लहब ने अपनी बांदी को आजाद कर दिया। अब्दुल मुत्तलिब पोते को गोद में काबा की तरफ दौड़े। मक्का वाले नारे लगाने लगे, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि ये वो बच्चा है जिसके लिए दुनिया बनी। मिराज में 7वें आसमान पर बिठाया, आंसू से आसमान हिल जाता। नाम रखा मोहम्मद। मोहम्मद, जिसका मतलब है तारीफ वाला। मक्का वाले बोले, अजीब नाम है, लेकिन यह तो शान पाने वाला था। एक बार मदीने में सहाबा के साथ बैठे चाचा अब्बास ने कहा, बचपन से मालूम था आप बड़े होंगे। हुजूर ने पूछा, कैसे? अब्बास ने कहा, 2 महीने की उम्र में चांद आपकी उंगली पर नाचता था। मैंने देखा आप रोते, चांद ने आपको चुप कराया, खेले, कहानियां सुनाई। सुभान अल्लाह। गरीबी थी, माँ खिलौना न खरीद सकती थी। अल्लाह ने चांद को हुक्म दिया, मेरे महबूब को मत रोने देना। उस दिन बुत गिर पड़े, ईरान की आग बुझ गई, बादशाह की लाइटें गिर गईं, यहूदियों को निशानियां दिखी। एक यहूदी मक्का आया, पूछा, आज बच्चा हुआ? लोग बोले, हाँ, लेकिन उसने कहा बाप न होने वाला बताओ। उसने हजरत आमना के घर जाकर बच्चे को देखा, पीठ पर नबूवत की मुहर देखकर रो पड़ा, यह आखिरी रसूल है। मक्का वालों में हसद भड़का। यहूदी आलिम बोला, मैं इसे पहचान गया। अब्दुल मुत्तलिब ने छुपा लिया। 4 दिन तक पोशीदा रखा। चौथे दिन सवाद इब्ने कारिब आया, नूर देखकर ईमान लाया। 7वें दिन अकीका हुआ, मक्का वालों को दावत दी, लेकिन दुश्मनी शुरू हो गई। यहूदी बार बार आए, अब्दुल्लाह पर हमला हुआ, शहीद कर दिया, मगर अल्लाह की मर्जी थी। यहूदी सोचें खतरा टल गया, लेकिन आमना हमल थी, बच्चा आया, वो हैरान रह गए। 7 साल की उम्र में बादल साया था, पेड़ झुकते, पत्थर बोलते। यहूदियों ने इम्तिहान लिया, हराम मुस्तबा का खाना न छुआ, हाथ अपने आप खुल जाता। यहूदियों को यकीन हो गया। फिर साजिशें शुरू हुईं, लेकिन अल्लाह ने अपनी रहमत से सब बचा लिया। अब बात करते हैं उस वक्त की, जब हुजूर हजरत हलीमा सादिया की निगरानी में रहे। हुजूर की विलादत से पहले का साल मक्का और आसपास के लिए मुश्किल था। बारिश कम हुई, फसलें कम हुई और लोग परेशान थे। मक्के में एक वबाई बीमारी भी फैल गई थी, जो बच्चों को जल्दी अपनी चपेट में ले रही थी। ऐसे में हुजूर को मक्के से बाहर ले जाना जरूरी था, ताकि उनकी हिफाजत हो और यहूदी जासूसों की नजरों से बचा जाए। 7वें दिन हुजूर का अकीका हुआ। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने गुलाम को हुक्म दिया कि मक्के की गलियों में जाकर ऐसी औरत ढूंढो जो इस यतीम बच्चे को अपनी निगरानी में ले। हजरत हलीमा सादिया, जो कबीला ए बनी साद से थीं, उस साल मक्के आई थीं। उनका कबीला कहत की वजह से परेशान था। हलीमा कहती हैं, मैं एक बीमार गधे पर सवार थी जो धीमे चल रहा था। मेरी ऊंटनी भी बीमार थी, दूध कम देती थी। मेरा अपना बच्चा भूखा रह जाता था, क्योंकि मेरा एक सीना सूख गया था और दूसरे में बहुत कम दूध था। मक्के पहुंचकर उन्हें कोई बच्चा न मिला, क्योंकि सारे मालदार घरानों के बच्चे दूसरी औरतें ले चुकी थीं। आखिर में उन्हें हजरत अब्दुल मुत्तलिब का ऐलान सुनाई दिया कि कोई औरत उनके यतीम पोते को ले जाए। हलीमा कहती हैं, मैंने सोचा कुछ न मिले तो यही सही। वह हजरत आमिना के पास गई। कमरे में दाखिल होते ही देखा कि सूरज की रोशनी से हटकर कोई और नूर कमरे को मुनव्वर कर रहा है। हजरत आमिना ने कहा, यह चिराग की रोशनी नहीं, मेरे बेटे के चेहरे का नूर है। हलीमा ने हुजूर को गोद में लिया और अपने कबीले की तरफ रवाना हुई। रास्ते में अजीब वाकयात हुए। उनकी बीमार गधा इतनी तेजी से चलने लगा कि कबीले वालों को रोकना मुश्किल हो गया। उनकी ऊंटनी, जिसमें दूध न था, अचानक इतना दूध देने लगी कि सारा कबीला पेट भरकर पीने लगा। हिरणों का झुंड रुककर बोला, ए हलीमा, यह बच्चा कायनात का सरदार है, इसकी हिफाजत करना। एक पहाड़ से नूरानी शख्स निकला और सजदा ए शुक्र अदा करके बोला, तुम खुशकिस्मत हो कि परवरदिगार की अमानत तुम्हारी गोद में है। कबीले में बरकते हलीमा कहती हैं, जब मैं हुजूर को लेकर अपने कबीले पहुंची तो मेरे घर में 22 जानवर थे। 5 साल बाद जब हुजूर मेरे घर से गए तो मेरे जानवर 1020 हो चुके थे।
उनके कबीले में हर तरफ बरकत थी। सूखे दरख्त सरसब्ज हो गए, फसलें बढ़ गईं, नहरों में पानी बहने लगा। यहां तक कि कबीले की सबसे गरीब औरत, जिसे उम्म उल मसाकीन कहा जाता था, हुजूर की पेशानी को बोसने के बाद मालदार हो गई। हलीमा कहती हैं, मुझे हुजूर का कोई काम न करना पड़ता था। उनके बाल पहले से कंघी किए होते, चेहरा धुला होता, लिबास बदला होता। सारा कबीला हुजूर से मोहब्बत करता था, लेकिन किसी को कुछ न बताता था ताकि यहूदी जासूसों को खबर न लगे। जब हुजूर की उम्र 6 साल हुई तो हजरत आमिना ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब से इजाजत मांगी कि वह मदीना जाए, जहां उनके मामू और हजरत अब्दुल्लाह की कब्र थी। वह 1 महीने तक मदीना रही। वापसी में मक्के से 100 किलोमीटर दूर अवा नामी जगह पर हजरत आमिना बीमार हो गईं और वहीं उनका इंतकाल हो गया। 6 साल की उम्र में हुजूर को मां की जुदाई का सदमा बर्दाश्त करना पड़ा। हजरत उम्मे ऐमन उन्हें गोद में लेकर मक्के लौटी। 8 साल की उम्र में हजरत अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो गया। मरते वक्त उन्होंने हजरत अब्बू तालिब को बुलाया और वसीयत की, मेरे पोते की हिफाजत करना, यहूदियों और कुरैश के हसीदों से खास तौर पर बचाना। हजरत अब्बू तालिब ने कसम खाई कि वह अपनी जान, माल और औलाद तक कुर्बान कर देंगे, लेकिन हुजूर की हिफाजत में कोई कमी ना आएगी। हाकिम यमन का तोहफा जब हुजूर 7 साल के थे, यमन के हाकिम सैफ ने मक्का पर कब्जा कर लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उनसे मिलने गए। हाकिम ने कहा, मुझे अंबिया से इल्म मिला है कि मक्के में आखिरी रसूल पैदा होगा, जिसके बाप और माँ का इंतकाल हो चुका होगा। उसका दादा उसकी परवरिश करेगा और मेरे पास आएगा। मेरे पास 3 अमानतें हैं, एक ऊंटनी, एक घोड़ा और एक खच्चर। हाकिम ने बताया कि यह ऊंटनी 6 महीने सफर करे तो न थकती है, यह घोड़ा जंग में कभी हार नहीं मानता, यह खच्चर तफरीह का लुत्फ दोबाला करता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने यह अमानतें ली और हुजूर को सौंप दी। ये तोहफे हुजूर की जिंदगी में आखिरी वक्त तक रहे। हाकिम ने कहा, मैं तुम्हारे पोते की नबूवत पर ईमान ला चुका हूं। अगर जिंदा रहा तो तलवार लेकर उसकी मदद करूंगा। खत्म किस्सा प्यारे बच्चों, यह थी हुजूर की जिंदगी का मुकम्मल वाकया। हमने उनकी विलादत, बचपन और शुरुआती मोजेजात की बात की, जो आपके दिलों को छू जाए, यही मेरी तमन्ना है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हमें हुजूर की बताई राह पर चलने की तौफीक दे। आमीन। इस कहानी को शेयर करें ताकि और लोग भी इस नूर से फायदा उठाएं। अगर ये वाकया आपको पसंद आए तो मेरे चैनल दास्तान हकीकी को सब्सक्राइब जरूर करें और एक लाइक कर दे ताकि हम ऐसे ही पैगंबर के किस्से आपको बताएं।